दोस्तों, आज के वीडियो पे बात होगी संविधान और भारतीय न्याय व्यवस्था पर। भारत का संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, उसी तरह भारत की न्याय व्यवस्था सबको एक समान समझती है। अभी जो कुछ समय से घटना चक्र चल रहे हैं, जिस तरह के न्यायालय से निर्णय आए हैं और जिस तरह से संविधान का जो मखौल उड़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देश संविधान से चल रहा है। क्या देश सचमुच संविधान से चल रहा है? संविधान यदि बराबरी का दर्जा देता है तो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को यदि 6 शेड्यूल का दर्जा मिला हुआ है तो वो लद्दाख को क्यों नहीं मिल सकता? जब भारतीय न्याय व्यवस्था की हम बात करते हैं तो एक तरफ राम रहीम को पैरोल पे पैरोल मिलती है, आशाराम बापू को पैरोल पे पैरोल मिलती है। ये वो लोग हैं, ये वो अपराधी हैं जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को रेगुलर पैरोल मिलती है। और अभी की जो ताज़ा घटना है जिसके अंदर उन्नाव से जो एक रेप विक्टिम है और कुलदीप सेंगर जो बलात्कार के आरोपी हैं, जिन पे आरोप सिद्ध भी हो गए और उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे, उनको न्यायालय बेल दे देती है। और जब हम ये देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि न्यायालय जो है सबके लिए बराबर है। लगता है न्यायालय जो है किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं, अरावली को लेकर के जिस तरह का निर्णय आया और अभी कुलदीप सेंगर को लेकर के जिस तरह का निर्णय आया और इससे पहले राम रहीम को जो पैरोल पे पैरोल मिलते रहे हैं, आशाराम बापू जो पैरोल पे हैं, उनको देखते हुए एक तरफ इन लोगों को पैरोल पे पैरोल और बेल और जमानत मिल रही है। इतने खूंखार इन लोगों ने अपराध किए हैं जो अपराध सिद्ध हो चुके हैं। और एक दूसरी तरफ एक शिक्षाविद है, एक पर्यावरणविद है, एक एजुकेटर है, एक इनोवेटर है, उसको मिल रही है तारीख पे तारीख। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को आज लगभग 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जोधपुर की जेल में। सुनवाई के नाम पर क्या हो रहा है? निर्णय नहीं आ रहा है, खाली डेट पर डेट जो है मिल रही है। तो हम कैसे समझें कि संविधान के अंदर से 6वीं अनुसूची जो कि आदिवासी जो समूह हैं उनको उनकी रक्षा करती है, उनके संस्कृति के, उनके कल्चर के, उनके रहन सहन के, उनके आइडेंटिटी के, उनके आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करने की व्यवस्था देती है भारतीय संविधान का 6वां शेड्यूल। और 6वें शेड्यूल की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह पिछले 4-5 साल से संघर्षरत है। उस संघर्ष का चेहरा मात्र सोनम वांगचुक हैं। आज सोनम वांगचुक 90 दिन से जेल में हैं। उनको डेट पर डेट मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है, सही तरह से जिरह नहीं हो रही है। सॉलिसिटर जनरल को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, समय पर समय दिया जा रहा है। और एक दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को एक ड्रैकोनियन लॉ के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी सुनवाई को टाला जा रहा है। तो ये कैसी न्याय व्यवस्था है? ये कैसा संविधान है? एक संविधान के प्रावधान के तहत लद्दाख जो 6वीं अनुसूची के सारे मानकों पे खरा उतरता है, उसको 6वीं शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए आनाकानी की जा रही है। आखिर क्यों? आप जरा सोच के बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरे विचार है और मेरे सवाल हैं जो आपके विचार भी हो सकते हैं और आपके भी सवाल हो सकते हैं। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने हर भारतीय समान है? क्या संविधान की सारी जो प्रावधान है वो सभी राज्यों के ऊपर बिना किसी पक्षपात के लागू हो रहे हैं? नहीं लागू हो रहे हैं तो क्यों? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6 शेड्यूल जिसे हम के नाम से हम जानते हैं, वो आदिवासी समुदाय को स्वशासन का अधिकार देती है। इसके तहत जमीन स्थानीय लोगों की रहती है, जंगल और संसाधनों पर समुदाय का अधिकार होता है, संस्कृति, भाषा और परंपरा की सुरक्षा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी यह व्यवस्था लागू करती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 जगहों पर 6 शेड्यूल लगा हुआ है। यदि इन 4 जगहों पर 6 शेड्यूल लागू हो सकता है तो लद्दाख में क्यों नहीं हो सकता? अब लद्दाख की बात करते हैं।
अब जरा लद्दाख को देखिए, 90% से ज़्यादा आबादी, शेड्यूल ट्राइब, अलग संस्कृति, भाषा और पहचान और सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण और जमीन पर सीधा खतरा दिखाई देता है जब ये धारा 370 और 35A हटाया जाता है तो इनके सेफगार्ड खत्म हो जाते हैं। अगर 6 शेड्यूल का उद्देश्य आदिवासियों की रक्षा है तो लद्दाख इससे बाहर क्यों? यदि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट इसके अंदर आ सकते हैं तो लद्दाख क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल मैं आपसे बार बार पूछता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या संविधान रोकता है लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू करने से? संविधान का अनुच्छेद 244 और उसका जो भाग है 2 संसद को अधिकार देता है वो किसी भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में 6ठी अनुसूची लागू कर सकती है। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए ही है, कहीं नहीं लिखा कि यूनियन टेरिटरी में ये लागू नहीं हो सकता। यानी संवैधानिक रोक नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार क्यों ही चकती है? सरकार ऐसा क्या ही हो जाएगा जो लद्दाख को यदि सरकार 6 शेड्यूल दे देती है? पहला कारण है 6 शेड्यूल के कारण केंद्र का नियंत्रण कम होता है, यानी जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, पावर आदिवासी समुदायों तक पहुंचती है। तो जमीन पर स्थानीय अधिकार मिलता है 6 शेड्यूल के कारण। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर स्थानीय सहमति के बिना काम नहीं हो सकते, जिसके कारण केंद्र की ताकत यानी शक्ति कम होती है। और सीमावर्ती इलाके में ज़्यादा स्वायत्तता सरकार को जोखिम का विषय लगती है। मगर पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था और जम्मू कश्मीर में कश्मीर जो वैली है कितनी अस्थिर रही है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने से पहले सबसे शांत क्षेत्रों में से एक रहा है। यहाँ पे कभी भी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई और जितने हमारे टूरिस्ट हैं उन सब की विश लिस्ट में कहीं ना कहीं लद्दाख होता ही होता है। हर बाइकर की पहली पसंद है लद्दाख जाना। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है। क्या लोकतंत्र पर भरोसा करना जोखिम है? क्या यदि लद्दाख को 6 शेड्यूल दे दिया जाएगा जिससे कि वहां पर एक मिनी लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी, तो क्या इसमें कोई जोखिम है? इससे पहले भी तो ये एक राज्य का ही हिस्सा था, जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था। तीसरा कारण राजनीतिक इच्छा की कमी। लद्दाख की आवाज संसद में कमजोर है और कमजोर आवाज को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अब दोस्तों आते हैं लद्दाख की मांग क्या है, लद्दाख क्या मांग रहा है, किस मांग को लेकर के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी पिछले 4-5 सालों से संघर्षरत है और उनके संघर्ष का चेहरा बनकर सोनम वांगचुक पिछले 4-5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी पदयात्रा तो कभी लंबी लंबी भूख हड़ताल, आमरण भूख हड़ताल और तरह तरह के गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह के रास्ते पर चल कर के सरकार को जो है अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख को उसकी जमहूरियत यानी उसका लोकतंत्र दे दीजिए। और ये जो मांगा जा रहा है इसका वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के पिछले लेह काउंसिल के जो चुनाव हुए थे उसमें कहा गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी लेह काउंसिल का चुनाव यदि जीत करके आती है तो वो लद्दाख को 6 शेड्यूल देगी। ये उनके राजनीतिक जो वादों में से प्रमुख वादों में से एक था, उनके मैनिफेस्टो का मेन पार्ट था। जब आपने ही कहा देंगे तो अब देने में क्या परेशानी है? और यदि आपका यदि वादा याद कराया जा रहा है तो आप जो है मतलब ये कहेंगे कि ये मांग उठाने वाले देशद्रोही हैं, ये लोग चाइनीज एजेंट हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं और आप बहुत सारे मीडिया के लोगों को इनके पीछे इनकी इमेज को टार्निश करने के लिए लगा देते हैं। क्या ये ठीक है? आप बताइए, क्या ये ठीक है? तो
लद्दाख के लोग चाहते हैं 6 शेड्यूल या धारा 371 जैसा एक विशेष प्रावधान जो उनको सेफ गार्ड दे सके, जैसे जमीन बाहरी लोगों को ना बिके, नौकरी में स्थानीय अधिकार मिले, संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षित रहे। यह कोई अलगाव की मांग नहीं है, यह संविधान के भीतर अधिकार की मांग है। दोस्तों, अगर संविधान असम के आदिवासियों की रक्षा कर सकता है तो लद्दाख की क्यों नहीं। लद्दाख को 6 शेड्यूल ना देना संवैधानिक मजबूरी नहीं है, राजनीतिक चुनाव है, और लोकतंत्र में हर राजनीतिक चुनाव पर सवाल पूछना हमारा अधिकार है। यदि आपको लगता है, मुझको लगता है, यदि आपको लगता है कि लद्दाख को उसका संवैधानिक हक मिलना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको हमने जो बातें की यदि उसमें कहीं आपको रजामंदी दिखाई देती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और लद्दाख के लिए ये आवाज़ जो सोनम वांगचुक उठा रहे हैं और लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के पीछे पूरा लद्दाख जो खड़ा होकर 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है, जब तक वो मांग उनकी पूरी नहीं होती, हमारी जैसे कमज़ोर और मामूली आवाज़ें भी हमेशा जो है उठती रहेंगी, और हम हमेशा अपने देश के एक हिस्से लद्दाख और लद्दाख के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और यदि ये खड़े रहने में मतलब कहीं कोई समस्या है, यदि है तो है। तो दोस्तों, एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोगों को डेट पर डेट देकर उनकी रिहाई को टरकाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बलात्कारियों को बेल पर बेल, राम रहीम जैसे लोगों को परोल पे परोल, आशाराम बापू जैसे लोगों को परोल पे परोल। क्या ये आपको बेचैन नहीं करती? क्या ये आपके अंदर सवाल पैदा नहीं करती? यदि नहीं पैदा करती तो कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या है, और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये संपूर्ण भारत के राज्य हमारे हैं, और कोई भी देश हमसे और आपसे यानी देश के नागरिकों से बनता है, देश लोगों से बनता है। तो ऐसे ही सवालों को लेकर के हम समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे। आप बताइएगा कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। आज के वीडियो को समाप्त करने से पहले आज के दिन की आप सबको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे जितने भी लद्दाख के सब्सक्राइबर और मेरे दर्शक हैं उन सबको मैं जूले बोलता हूं, और मेरे कारगिल के जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं मैं उनको सलाम भेजता हूं। हरे कृष्णा।